हेलो स्टूडेंट्स। आज हमारी ऑनलाइन क्लास में जो ये चैप्टर चल रहा है उपसह संयोजक यौगिक 9 चैप्टर, इसमें हम ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म प्रकाशिक समव्यवस्था को पढ़ेंगे। पिछली क्लास में मैंने प्रकाशिक समव्यवस्था की डेफिनेशंस बता दी थी कि प्रकाशिक समव्यय क्या होते हैं, जिनके संरचना सूत्र और अणुसूत्र समान हो लेकिन पीपीएल को घुमाने की दिशा में क्या हो, अंतर हो, तो उनको अपन बोलते हैं प्रकाशिक समव्ययी। अब प्रकाशिक समव्ययी उपसह संयोजक यौगिकों में प्रकाशिक समव्ययता के लिए जरूरी है कि जो आपका यौगिक है वो असममित होना चाहिए, मतलब उसमें सममिति तल उपस्थित नहीं होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम उदाहरण लेते हैं प्रकाशिक समव्ययों के, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, तो सबसे पहले देखो, जैसे इस एग्जांपल को देखते हैं हम, एम ए का ट्वाइस B2 अष्टफलकीय संकुल है ये। तो देखो इसके अगर मैं एग्जांपल लूं इस टाइप का, तो COEN का होल ट्वाइस Cl2 ये हो जाएगा। अब इसमें देखिए हमें पता है इसके दो ज्यामितीय समावयवी बनते हैं। इसके क्या बनते हैं? दो ज्यामितीय समावयवी, एक तो सिस और एक ट्रांस। ये तो आपका सिस वाला है जिसमें सारे क्या हैं, पास पास है। ये तो कौन सा हो गया, सिस। इसका ट्रांस बनाओ तो दूर करना पड़ेगा इन दोनों को मैक्सिमम दूरी पर, इनको मैक्सिमम दूरी पर। तो इसका जो ट्रांस बनेगा वो ऐसा बनेगा, CO EN। EN का मतलब तो पता है ना, एथिलीन डाइएमीन। तो ये आपका ट्रांस बन गया। अब इन दोनों में देखिए आप, इनमें पहचानिए कि किसमें कौन सा तो सम्मित है और कौन सा असम्मित है। तो आप देखोगे, देखो इसमें अगर मैं बीच में लाइन खींच दूं तो दोनों तरफ लेफ्ट और राइट पार्ट क्या है, इक्वल है। तो ये वाला तो कैसा है, सम्मित है, सममित। जबकि इसमें ऐसा कोई सममिति का तत्व नहीं है। कैसा है ये, असममित है। असममित, तो केवल असममित शिश रूप। शिश रूप कैसा है, असममित, इसलिए शिश रूप क्या दिखाएगा, प्रकाशिक समावयवता प्रदर्शित करेगा। शिश रूप है जो प्रकाशिक समावयवता प्रदर्शित करेगा। अतः शिश रूप प्रकाशिक समावयवता प्रदर्शित करेगा। ट्रांस नहीं करेगा। क्यों? ट्रांस सम्मित है। इसका दर्पण प्रतिबिंब ऐसा ही बनेगा जो इसको अध्यारोपित कर देगा, लेकिन इसका दर्पण प्रतिबिंब कैसा बनेगा, तो देख लीजिए इसमें ही ये क्वेश्चन आता है कि कौन सा ज्यामितीय समव्यवी प्रकाशिक समव्यवस्था प्रदर्शित करता है। तो शिश रूप हमेशा शिश रूप प्रकाशिक समव्यवस्था प्रदर्शित करेगा क्योंकि वो असम्मित होते हैं, ट्रांस नहीं करेगा। तो अब देखो इसका जो प्रकाशिक समावयवी बनेगा वो कैसे बनेगा, दर्पण प्रतिबिंब बना दीजिए इसका।
दायां भाग बायां और बायां भाग क्या हो जाएगा दायां, तो Cl तो इधर आ जाएंगे और ये आपके En। तो अगर इसको आप डी रूप मानोगे तो ये कैसा हो जाएगा एल रूप। तो शीर्ष रूप के क्या बनेंगे प्रकाशिक समावयव बनेंगे। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। अभी ये मिटा दूं, आगे दूसरा एग्जांपल देखो। दूसरा एग्जांपल है MaA2BC प्रकार, BC प्रकार का, जैसे यहाँ पे ClBr आ जाए। तो तरीका वही है, यहाँ पे एक Cl की जगह एक Br लगा दो इधर भी, तो ये भी क्या हो गया डी रूप, ये एल रूप। ये आपका दूसरा एग्जांपल हो गया। हाँ भाई ले लिया इसका स्क्रीनशॉट। अब देखो तीसरा प्रकार। तीसरा प्रकार है, इसमें द्विदंतो लिगेंड है सारे। AA3 प्रकार का है। यहाँ पे एथिलीन डाइमीन के 3 अणु हैं, इनको हटा दो। दो तो जुड़ी रहे यहाँ पर, बस इनको हटा के ये कर दो En। तो देखो ये असममित है, असममित है तो इसका क्या बन जाएगा दर्पण प्रतिबिंब बन जाएगा। ये डी रूप, ये एल रूप। इसका नाम दोगे तो क्या नाम दोगे, ट्रेस एथिलीन डाइअमीन कोबाल्ट थर्ड आयन। इसका नाम क्या होगा ट्रेस एथिलीन डाइअमीन कोबाल्ट, धनायन है इसलिए थर्ड आयन। इसके दो रूप हो गए, एक तो डी रूप और एक एल रूप। अब देखिए
एक क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर मेन बात क्या है, आपको असममितता देखनी है। जो उपसय संयोजक यौगिक कैसा है, असममित है, वो ही डी और एल रूप दिखाएगा, प्रकाशिक संभाव्यता दिखाएगा। अब ये जैसे क्वेश्चन है एक, एम यौगिक ही लिख देता हूं, CO EN Br2Cl2 संकुल GI जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, ज्यामितीय समग्रता प्रदर्शित करता है। इसके ऑप्टिकल आइसोमर्स भी बनाओ। तो अब देखो, CO एक, उस पर तो आप EN को जोड़ लोगे, 2 वैलेंसी तो। बाकी देखो Br2Cl2 है, तो इनको कैसे ही जोड़ लो आप, Br Cl 2 पे तो ये रहेगी। अब इनको तुम कितना ही वो कर लो, ये पास पास ही रहेंगे। मान लीजिए इस क्लोरीन को यहां ले जाओगे तो ब्रोमीन यहां जाएगा, तब भी कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि इसके और इसके बीच में कोण कितना है, 90 डिग्री रहेगा। ये वर्ग समतल ये ऐसा रहता है कुछ इस तरह से, देखो इसको टेढ़ा करके, इस तरह से रहता है ये, एक ऊपर और एक नीचे। एक नीचे, तो ये 4 कोनों पर है, इनकी इनसे दूरी 90 90 रहेगी, तो इस टाइम भी इनके बीच की 90 डिग्री कोण है, तब भी 90 डिग्री कोण रहेगा। तो आप इनको कितना ही घुमा लो इन चारों को, ये तो एक जगह फिक्स हो जाएगा, या तो यहाँ या यहाँ, इनमें आप चेंज करोगे तब भी एंगल क्या रहेगा, 90 डिग्री रहेगा। मान लीजिए मैं इस ब्रोमीन को यहाँ ले आऊं और क्लोरीन को यहाँ रख दूं, तब भी इनके बीच का एंगल क्या रहेगा, 90 डिग्री रहेगा, क्योंकि ये ब्रोमीन तल के ऊपर है। जैसे ये तल है, यहाँ ब्रोमीन है, यहाँ क्लोरीन है, तो ये ऊपर रखा हुआ है, तो दोनों से कोण तो सेम रहेगा ना, तो इनकी पोजीशन बदल दोगे जब भी एंगल वही रहेगा। ऐसे ही नीचे वाले से भी, तो इसके हमें ज्यामितीय समावयवी नहीं मिल पाएंगे। इसका केवल ये समकक्ष रूप ही संभव है, इसका शिष्य रूप संभव है। ट्रांस नहीं, क्योंकि एंगल ही नहीं बदलेगा, सापेक्ष स्थिति नहीं बदलेगी, 90 डिग्री रहेगी। इस कारण से ये जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा, अतः ज्यामितीय समग्रता प्रदर्शित नहीं करेगा। लेकिन ये असममित है, देख लो इसमें असममितता है, अतः ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो कर देगा। इसके डी और एल रूप मिल सकते हैं, जैसे एक इधर बनाओ, ब्रोमीन ब्रोमीन, एक तो ये डी रूप हो गया। इसका प्रकाशिक समावयव बनाओ, दर्पण प्रतिबिंब, तो ये तो इधर आ गया, देखो ऊपर ये बी आर, ये बी आर,
ACl नीचे Cl। तो ये इसका डी रूप और ये एल रूप। ये आपके क्या हो गए, प्रकाशिक समावयवी हो गए इसके। तो ये प्रकाशिक समावयवता तो प्रदर्शित करेगा ये अणु है जो, लेकिन ज्यामितीय समावयवता प्रदर्शित नहीं करेगा, क्योंकि इसका केवल सिस रूप संभव है, ट्रांस रूप संभव नहीं है। ठीक है भाई। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, ये क्वेश्चन है तुम्हारी बुक में भी है, इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लो। हाँ भाई ये बता दो। अब देखो, ऐसे कोऑर्डिनेशन नंबर 4 वाले संकुल जो चतुष्फलकीय ज्यामिति रखते हैं, तो वो भी क्या करेंगे, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेंगे, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेंगे। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 वाले वे संकुल जिनकी ज्यामिति चतुष्फलकीय है, वे ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म प्रदर्शित करते हैं। मतलब जिनकी वर्गाकार समतलीय वो तो नहीं करेंगे, क्योंकि समतल सममितता आ गई, एक ही तल में आ गए। जब सममित तल उपस्थित है तो वो तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं कर सकते। लेकिन जो चतुष्फलकीय ज्यामिति रखते हैं, जैसे मेटल से 4 अलग अलग लिगेंड जुड़े हुए हैं, तो ये देखो इसका प्रकाशिक समावयवी बन जाएगा, दर्पण प्रतिबिंब बन जाएगा। ये तो यही रहेगा, इधर तो क्या आ जाएगा आपका डी सी, ये बी, दाया भाग बाया, बाया भाग दाया। तो ये दर्पण प्रतिबिंब है। जरा से समझ लो, मान लीजिए निकिल से जुड़े हुए ग्लाइसिन एटम, फॉर एग्जाम्पल एक तो ये वाले जिनसे चारों ही क्या है, संयोजक, चारों लिगेंड अलग अलग है, चतुष्फल के रूप से जुड़े हुए हैं, अलग अलग लिगेंड है, तो ये आपके शो करेंगे। एक तो दूसरे किस प्रकार के शो करेंगे, जिनसे ऐसे द्वितंतुक लिगेंड जुड़े हैं इस तरह के एम ए बी का ट्वाइस, और ये ए बी क्या है, द्वितंतुक लिगेंड है जिसमें दाता परमाणु क्या है, अलग अलग है। तो देखो ए बी फिर ए बी, अब इसका वो बनाओगे तो आप ए यहां आ जाएगा बी, ऐसे नहीं बनेगा, ए बी और ये बी, ये ए और ये बी, तो इसका बनाओगे तो ये इधर तो ए, ये बी और ये बी, तो ये इसका क्या हो गया, डी और एल रूप हो गए। इसमें बी इधर था, इधर ए है, इसमें ए इधर है, इधर क्या है बी, तो ये बदल गए। इसका एग्जांपल आप ले सकते हो एनआई और ग्लाइसिनेटो का ट्वाइस। ग्लाइसिनेटो में एक दाता परमाणु तो NH2 होता है और नाइट्रोजन, और दूसरा क्या होता है ऑक्सीजन।
अगर उनका बनाओगे तो इस तरह से बनेगा Ni, एक तो इधर आ जाएगा N और इधर आ जाएगा O, और इन दो वैलेंसीज हैं तो इधर आ जाएगा N और इधर आ जाएगा O। अब इसका क्या बना लो आप, निकेल, ये तो N, ठीक है भाई, और इधर क्या आ जाएगा, ये O, और इधर ये N, ये इधर क्या आ जाएगा O, तो D और L रूप बन गए। तो चतुष्फलकीय संकुल भी प्रकाशिक समावयवता प्रदर्शित करते हैं। तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म की मैंने सारे उदाहरण बता दिए, अष्टफलकीय संकुल में कैसे कैसे समावयवता प्रदर्शित करेंगे और चतुष्फलकीय संकुल में वो किस प्रकार से समावयवता प्रदर्शित करेंगे। ये आपका कंप्लीट हो गया ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। तो ये आज अपन ने संकुल यौगिकों में समावयवता का जो टॉपिक था वो कंप्लीट कर लिया। अब जो कल से शुरू करेंगे वह है उपसहसंयोजक यौगिकों में बंधन या उपसहसंयोजक यौगिक का निर्माण कैसे होता है। संकुल यौगिकों में बंधन, संकुल यौगिकों में बंधन मतलब बॉन्ड कैसे बनते हैं। तो इसे समझाने के लिए दो सिद्धांत दिए गए थे आपकी बुक में, दो सिद्धांत था, आगे फिर बड़ी क्लास में पढ़ोगे एक और सिद्धांत और एमओटी, और यहाँ पर आपके वीबीटी और सीएफटी है। तो संकुल यौगिकों में बंधन को समझाने के लिए दो सिद्धांत दिए गए, कौन कौन से। एक तो दिया गया संयोजकता बंध सिद्धांत, संयोजकता बंध सिद्धांत, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी वीबीटी, और दूसरा दिया गया क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत, क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत, सीएफटी क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। वीबीटी और सीएफटी, इन दोनों के द्वारा हम संकुल यौगिकों की ज्यामिति, संकरण, वो किस प्रकार के संकुल हैं, उनके चुंबकीय गुणों की व्याख्या, उनके रंगों की व्याख्या, ये सब इनके द्वारा करते हैं। संकुल यौगिक की ज्यामिति, संकरण, उनके चुंबकीय गुण और वो रंग जो प्रदर्शित करते हैं उनकी व्याख्या इन दोनों थ्योरी द्वारा की जाती है। जो पहले अपन वीबीटी को पढ़ेंगे, उसके बाद सीएफटी को पढ़ेंगे। तो अगली क्लास में हम वीबीटी के बारे में पढ़ेंगे, जो भी है कि वीबीटी से किस प्रकार तो संकरण का पता लगाया जाता है, किस प्रकार ज्यामिति का पता लगाया जाता है, कैसे अंतः चक्रण संकुल बनेंगे या बाह्य चक्रण संकुल बनेंगे, उनका पता लगाया जाता है। ठीक है भाई, आज की क्लास ये छोटी रही क्योंकि टॉपिक अपना खत्म हो गया। नया टॉपिक वीबीटी कल से ही शुरू करेंगे अगली क्लास में फ्रेश मूड से।